नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द आईपीओ इनसाइडर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीओ क्या है, कैसे यह वर्क करता है, इसे कैसे खरीदा जाता है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी। सबसे पहले समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है, तो इसे आईपीओ कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर कहे, कंपनी अब प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक हो जाती है। इससे कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने और नए प्रोजेक्ट को शुरू करने या फिर इनको कर्ज क्लियर करने के लिए इन्हें पैसा मिल जाता है। और हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर भी उस कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर सोचें, तो किसी एक नई टेक कंपनी ने इनोवेटिव सॉफ्टवेयर बना लिया है और अब वह अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है। इसके लिए उसे फंड चाहिए, तो कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है और शेयर पब्लिक को बेचती है। अगर आप उस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो टेक्निकली आप कंपनी के को ओनर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा एडवांटेजेस यह है कि अगर कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है और मार्केट में कंपनी की डिमांड बढ़ रही है, तो अर्ली इन्वेस्टर को यानी शुरुआती दौर पर जिसने इन्वेस्ट किया उसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ के लिस्टिंग के पहले दिन ही शेयर प्राइस बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान रहे इसमें रिस्क भी है। हर आईपीओ सक्सेसफुल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए किसी कंपनी का बिजनेस कम हो गया, लो हो गया या मार्केट स्लो हो गया, तो शेयर प्राइस गिर सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कैसा था, अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मार्केट में इनकी कंडीशन क्या है, यह जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि आईपीओ को कैसे खरीदा जाता है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर डिजिटल स्टोर होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप किसी ब्रोकरेज जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो या एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अकाउंट को खोल सकते हैं। आईपीओ परचेस करने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि कौन कौन से आईपीओ करंटली ओपन है। इसके लिए आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट या अपने ब्रोकरेज ऐप का यूज कर सकते हैं। हर आईपीओ के लिए लॉट साइज और प्राइस बैंड पहले से ही डिसाइड किया जाता है। लॉट साइज का मतलब है कि आप मिनिमम कितने शेयर के सेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइस बैंड का मतलब है कि शेयर की मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज क्या है। आईपीओ में अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं, बस क्लिक करके अमाउंट डालें और सबमिट कर दें। ऑफलाइन में आप ब्रोकर या बैंक के थ्रू फॉर्म फिल करके भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज याद रखें, आईपीओ का अलॉटमेंट हमेशा 100% बिल्कुल नहीं होता है। यानी आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं उतने ही आपको मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अलॉटमेंट मोस्टली डिमांड और लॉट साइज के बेसिस पर होता है। अगर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको कम शेयर मिल सकते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान में रखिए। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, पिछले साल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, कंपनी पर कर्ज कितना है और कंपनी अपना पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। दूसरा, कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल कैसी है, फ्यूचर में वह कैसे और किस प्रकार से ग्रो कर सकती है। तीसरा, जब आप कोई आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या फिर किसी शेयर को आप खरीदना चाहते हैं, तो उस समय मार्केट का मूड कैसा है, क्योंकि मार्केट के मूड पर भी डिसाइड करता है कि शेयर या स्टॉक का प्राइस डाउन होगा या अप जाएगा। अब जान लेते हैं कि आईपीओ के बेनिफिट्स क्या है। शुरुआती इन्वेस्टर के लिए हाई रिटर्न का इसमें चांस होता है। कंपनी का पार्ट बनने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आपने किसी भरोसेमंद कंपनी पर इन्वेस्ट किया है, वह भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर रिस्क और कॉन्स की बात करें, तो कंपनी का बिजनेस अगर वीक हो, तो निवेश की वैल्यू गिर सकती है। मतलब आपने जो शुरुआती दौर पर अमाउंट लगाया था, उसके बाद अगर कंपनी गिर गई, कमजोर पड़ गई, तो आपके शेयर की वैल्यू भी गिर जाएगी। आपने जो आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, वह आपको मिलेगा ही मिलेगा यह भी जरूरी नहीं है। मार्केट स्लो होने पर प्राइस ड्रॉप भी हो सकता है।
तो दोस्तों आज हमने विस्तार से जाना कि आईपीओ क्या है, कैसे यह काम करता है, इसमें इन्वेस्ट कैसे कैसे किया जाता है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, मतलब इसके रिस्क नुकसान फायदे क्या है और कुछ ध्यान रखने वाली भी चीजें। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आईपीओ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च के बिना इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। और इस स्टडी के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई है ना, हमेशा नए-नए आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी ज़रूर लेकर आता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप अगले वीडियो में किस आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही हमें यह भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें इससे बहुत-बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।